अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की। कौमी खेल हॉकी कुछ हालिया दिनों में बेहतर परफॉर्म कर पाई हमारी टीम, और उस बेहतर परफॉर्मेंस का समर उन बेचारों को ये मिला कि उनके डेली अलाउंस अब तक नहीं मिले। और ये अब के नहीं हैं, ये बहुत पुराने पेंडिंग है। जब उन्हें बुलाया गया, वज़ीर आज़म हाउस भी गए, गवर्नर हाउस भी गए, वज़ीर आला के पास भी गए, उनको इनामात भी उनके लिए अनाउंस किए गए, सब कुछ हो गया, लेकिन डेली अलाउंस जो कि उनका हक़ है, जिस की वजह से यहाँ से बेचारे खेलने जाते हैं, वहाँ पर वो इस एतमाद के साथ जाते हैं दूसरे ममालिक में कि उन्हें डेली अलाउंस मिलेगा, उनका कोई ख़र्चा निकलेगा, उनका ब्रेड एंड बटर है, हॉकी ओढ़ना बिछोना है। एक प्रोफेशनल खिलाड़ी सिर्फ यही कर सकता है कि वो खेल खेले, और हम उसके साथ एक नया खेल शुरू कर देते हैं। हॉकी में पिछले 2008-9 के बाद से अगर मैं बात करूँ तो अरबों रुपए की रेल पेल हुई है। बड़े हैरान होंगे आप ये बात सुन के, अरबों रुपए की। फिर हॉकी के खिलाड़ी इतने गरीब क्यों हैं? हॉकी के खिलाड़ियों के पास पैसा क्यों नहीं है? हॉकी के खिलाड़ियों को डेली देने के नाम पर 1000 रुपया, 500 और 1500 पकड़ा दिया जाता है। अभी भी जो उन्हें डेली अलाउंस देने के लिए राजी करने की कोशिश की जा रही है वो है डोमेस्टिक का। और डोमेस्टिक के मैचेस हुए ही क्या थे? गिने चुने मैचेस थे, उसकी डेली ये देंगे 500 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया। वो डेली देने के लिए उन्हें आमादा कर रहे हैं। इंटरनेशनल के मामलात वहीं हैं। अच्छा, गुर्बत, मुश्किलात, मसाइल, उसके बावजूद हॉकी के खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्म किया, और जहां भी गए, नेशंस कप हो, अजलान शाह हो, बड़ा शानदार परफॉर्म किया। हमारी जूनियर हॉकी ने अभी बड़ा हालिया कमाल का परफॉर्म किया। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद खाली जेब और बड़े दिल के साथ पाकिस्तान का परचम उन्होंने उठाया, लेकिन हॉकी फेडरेशन को किसी तौर पर कान पर जू नहीं रेंगी कि हम कम से कम इनके पैसे देते। अच्छा, ये जो इतनी परेशानियां हॉकी के साथ जुड़ी हैं, आप हैरान हो गए वो अरबों रुपए कहाँ गए। इसकी आज आपको स्टोरी वो शख्स खुद सुनाएंगे जिन्होंने इसको बड़े डीपली देखा, इन्वेस्टिगेट किया और ब्रेक किया और हॉकी की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाई। वो आज हमारे साथ भी हैं, और हॉकी से रिलेटेड आज तमाम जितने जर्नलिस्ट आज हमारा पैनल होगा वो उसको बड़े कीनली जानते हैं, बड़ा डेप्थ में जानते हैं। ये फेडरेशन, इसके सदूर और सेक्रेटरी, इन सारों की जेबों में पैसे भी जाते रहे या इनकी वजह से पैसे ज़ाया होते रहे, लेकिन हॉकी के खिलाड़ी की कोई बेहतरी नहीं आई। अभी प्रो लीग के लिए हॉकी का नाम आ रहा है, लेकिन पैसे नहीं हैं। फेडरेशन फिर पैसे मांग रही है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से। उन्होंने उनसे सदर और सेक्रेटरी के अखराजात की तफसील तलब की, आज तक खामोशी है, कोई तफसील नहीं दी गई। फिर पैसे जिस बुनियाद पे मांगे गए मना कर दिया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने। उन्होंने कहा पहले ही दे चुके हैं, आप हमें बताएं क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली दे देंगे जिसको देने हैं। यानी खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, उनकी डेली देने के लिए भी। किस किस्म की फेडरेशन है ये? सियासत ने, ओलंपियंस ने क्या इस फेडरेशन की तबाही में आखिरी कील ठोका है या क्या किया है? इस पर आज बात करेंगे। असगर अजीम साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान हॉकी, मेरा ख्याल है बहुत कम लोग होंगे पाकिस्तान में जो इन हजरात से बेहतर जानते हैं, जो आज हमारे साथ मौजूद है। असगर अजीम भाई ने तो इस पर बहुत काम किया, इसकी करप्शन को एक्सपोज किया, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड सजाद खोकर साहब के ज़माने से लड़ते चले आ रहे हैं हॉकी की बेहतरी के लिए। शहरियार खान साहब बड़े शानदार और बेहतरीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे लिए तो बड़े भाइयों उस्तादों की तरह हैं। हॉकी को बड़ा क्लोजली जानते हैं क्योंकि इनके फादर ने हॉकी की बड़ी खिदमत की है, एक क्लब भी रन कर रहे हैं हॉकी का। फिर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर, स्पोर्ट्स रिपोर्टर सईद वक़ार हुसैन मौजूद हैं, हॉकी को कवर करते हैं, लाहौर हॉकी और वहाँ से आने वाली खबरें भी आज आपके साथ वो शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। असगर भाई, अभी एक नया केस आ गया कि जी हम पैसे दे रहे हैं लेकिन डोमेस्टिक के डेली अलाउंस क्लियर कर रहे हैं। भाई वो उन बेचारों के डोमेस्टिक के डेली अलाउंस देते ही क्या है? 500 रुपया पर डे, वो क्या क्लियर करेंगे उसको? 5-6 हज़ार, 10 हज़ार पकड़ा देंगे एक खिलाड़ी को। तो जो इंटरनेशनल के डेली अलाउंसेज हैं जो कब से पेंडिंग है, वो कब क्लियर करेंगे? वो जाता कहाँ है पैसा? देखिए, आपने एक बात कही कि छोटे दिल के लोग हैं। हर्षलाल, ये छोटे दिल के लोग नहीं है, ये बड़े दिल, ये छोटे दिल के साथ साथ बड़े जेब वाले लोग हैं। हॉकी फेडरेशन पे जो लोग अब तक काबिज हैं, उन सब का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने हॉकी पे, खिलाड़ियों पे खर्च करने के बजाय अपने ऊपर, अपने खानदानों पे ज़्यादा तवज्जो दी और ये पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया। किसी ने प्राइवेट कंपनी बना ली और स्पॉन्सरशिप के पैसे उसके अकाउंट में डाले, सरकार के पैसे उसके अकाउंट में डाले, वहाँ से अपना कमीशन लिया और पैसे आगे पीछे कर करा के अपनी आप को मेंटेन कर लिया। किसी ने जाली हॉकियाँ खरीदी, हॉकी खरीद कर उसके बिल बना लिए, किसी ने करोड़ों रुपए कैश निकलवा लिए। तो ये सारी कहानी चलती रही। अभी
आपको अंदाजा है कि 1 अरब 52 करोड़ से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन है, जो कि आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। और अभी इसके जो 113 पैरास के ऑडिट ऑब्जेक्शन है, उन सब पे तहकीकात जारी है। मेरी राना मशहूद से बात हुई थी, तो राना साहब ने कहा कि हमने इसकी तैयारी कर ली है और आपको जल्द हॉकी फेडरेशन के हवाले से अच्छी खबर मिलेगी। अब मसला यह है कि इस अच्छी खबर के इंतजार में मेरे हीरोज वो जो है परेशान है, मुश्किलात का शिकार हैं। 3,000 रुपए डेली अलाउंस जो 2 कैंप के हैं वो इन्होंने देने की हामी भरी। 30,000 रुपए जो इंटरनेशनल इवेंट्स के हैं वो पर डे डेली अलाउंस वो भी देने को तैयार नहीं है। जबकि मेरे पास वो लेटर मौजूद है जिसमें इन्होंने हॉकी फेडरेशन को कहा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कहा था कि आप टिकट अरेंज कर दें, और उन्होंने टिकट अरेंज करके दिए इनको। हम डेली अलाउंस खुद मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि उस वक्त इनके अकाउंट में 1 करोड़ 25 लाख आई थिंक की रकम मौजूद थी, जिससे वो डेली अलाउंस कर सकते थे। अब मसला यह है कि सदर और सेक्रेटरी साहब को टूर करने से फुर्सत मिले तो वो खिलाड़ियों को देखें। वो सदर वो सेक्रेटरी जिसका माइंडसेट ये हो कि खिलाड़ियों के कमरों से खाली कराकर उनके दूसरे कमरों में भेड़ बकरियों की तरह सोने पे मजबूर करें और उनके कमरों पे खुद काबिज हो जाए बगैर बैरूनी फेडरेशन के, यानी कि मेजबान के बगैर दावत के आप टूर पे पहुंच जाए, तो ये तो शर्म और डूब मरने का मकाम है। मैंने मलेशिया से बात की, मैंने हॉलैंड से बात की, मैंने पूछा आपने इन्वाइट किया इनको, तो इन्विटेशन दे दे मुझे। तो ये तो अपनी मर्जी से चाहने वाले, और अगर इनका तो वो हाल है कि अगर ये पता लगे कि लाहौर में से जाना है और फैसलाबाद का टूर है, तो ये टूर के नाम पे फैसलाबाद चले जाएंगे, क्योंकि इनको डेली अलाउंस मिलेगा $500 पर डे मिलेगा, तो ये तो वहां भी चले जाएंगे। ये उस नेचर के लोग हैं। सोचे तो इन लोगों असगर से भाई, सोचे जान- $500 अपने रखे में $100 देते हैं हॉकी के खिलाड़ी को, वो भी नहीं दे रहे। तो यही तो मसला है ना अरसलान के, जब मेरे को अपनी बड़ी जेब से फुर्सत मिलेगी तो मैं किसी गरीब की जेब को, किसी गरीब के घर को देखूंगा ना। ये लोग वहां उस नहर पे पहुंच गए। देखिए, खिलाड़ियों की हालिया परफॉर्मेंस इस बात की जमानत दे रही है कि मुल्क में हॉकी खत्म नहीं हुई सही और ना बात है। ही हॉकी खत्म हो सकती है। टैलेंट है, बिल्कुल मौजूद है, और उसको पॉलिश करने के लिए फाइनेंस की जरूरत है। और हम अब आप उसे जिस कुचल रहे हैं, और हम उसे उस अरसलान टैलेंट को कुचल रहे हैं। जिस ओलंपियन से आप बात करेंगे वो सिर्फ एक बात करता है कि जी हमें नौकरियां नहीं मिल रही। सही अरे बात। अल्लाह के बंदो, जब तक तुम कोई इंटरनेशनल बड़ा इवेंट जीत कर हुकूमत के और मल्टीनेशनल इदारों के तवज्जो हासिल नहीं करोगे, तुम्हें नौकरियां कैसे मिलेंगी? वेरी वेल तुम सेड। अगर खेलने से पहले ही ये बात करो कि हमें नौकरी मिल जाए, तो माफ कीजिएगा, इंटर से पहले किसी जमाने में नौकरी होती थी, फिर कहने लगे जो है बीए कर लो, फिर कहने लगे मास्टर्स कर लो, फिर कहने लगे टाइपिंग सीख लो, फिर कहने लगे शॉर्ट हैंड सीख लो। अरे कुछ तो करके आओ मेरे भाई, तो तुम्हें नौकरी देंगे ना। वेरी वेल ये सेड, वेरी वेल सेड असगर भाई, बहुत आपने मैं आपने ना काफ़ी जहते खोली है। मैं आपके साथ ज़रा आज बड़ी डिटेल और बात भी करूंगा। शहरियार भाई, ये चीज़ें आप बहुत बेहतर जानते हैं, आपके फादर ने बड़ी हॉकी की खिदमत की और आप खुद इसके साथ बड़े जुड़े हुए हैं। सर, हॉकी आपके सामने, आपको याद होगा शहरियार भाई, नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम में खड़े होकर मैंने सवाल पूछा था कि क्या डेलीज क्लियर हो गई। तारिक बुख्ती साहब ने आप सबके सामने मुझे जवाब दिया, कौन सी, वो तो कब से क्लियर है, जब से मैं आया हूं ₹1 नहीं पेंडिंग। और ये देख लें आप हालात। देखिए, जिस तरह असगर भाई अभी कह रहे थे ना कि ये बड़ी जेबों वाले हैं, मैं कहता हूँ ये बड़े पेटों वाले लोग हैं और इनके पेट भी भरते। ये जब भी आते हैं तो पेट का एक पेट तो आपको होगा सिर्फ ना। मिसाल, सही बात है। एक एक मिसाल सिर्फ देता हूँ। 2014 की गालिबन बात है, ऑडिट रिपोर्ट आई थी और उसमें ये बताया गया था कि सेक्रेटरी ऑफिस के जो दोपहर के खाने का बिल है साल का, वो 54 लाख रुपए था। ओए होए, हॉकी तो फेडरेशन के सेक्रेटरी के दोपहर के खाने का बिल ₹54 लाख सालाना। एक साल का। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बड़ी जेब वाले नहीं है, बड़े पेट वाले लोग हैं। और इनको खेल से ज्यादा, मैं ये बार बार हर खेल में ये बात करता हूँ कि अगर बाबर आजम जो है वो खेल के अलावा उसका सारी चीजों पे फोकस होता है, इसी तरह हमारी हॉकी फेडरेशन है तो उसका हॉकी के अलावा हर चीज पे फोकस होता है। इनको अपने दौरों से फुर्सत नहीं मिलती, ये कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं। अगर देखें, आपको तकलीफ है, आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई फाइनेंशियल क्रंच है आपके पास, तो फिर आप अपने दौरे कट करते हैं ना। आप सारे के सारे जो है वहां पे पहुंच जाएं। तो ये कौन सी हॉकी की खिदमत करें आप? आपके जो पैसे खर्च हुए हैं आने जाने में, वहां ठहरने में,
और आपके जो डेली अलाउंसेस वगैरह वहां से जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो आप बचा लेते तो आप शायद खिलाड़ियों को कुछ दे पाते। इनका जो बुनियाद है, बेसिकली वो बुनियाद ही गलत है। ये जो इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ, इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन और रावलपिंडी हॉकी एसोसिएशन और जितने शहरों की एसोसिएशंस बनती हैं, अगर आप किसी बाहर के आदमी से इनकी आप जो है स्क्रूटनी करवा लें, आपको पता लगेगा कि 2 से 3 क्लब से ज्यादा कहीं पे भी नहीं खेल रहे होते लोग। इस्लामाबाद में इस वक्त भी जो बनी है, तो उस हॉकी एसोसिएशन में मैं ये जानता हूं पर्सनली, आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, एक ऐसा क्लब था जो स्क्रूटनी में मौजूद ही नहीं था और आखिर में उसका नाम डल गया, उसने वोट दे के इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन बना दिया। और फिर इसी तरह जो ये हॉकी एसोसिएशन बनती है तो फिर ये मिलजुल कर उसको पीएचएफ बनाते हैं और पीएचएफ से फिर मिलजुल कर ये आपस में ये एक दूसरे के साथ देते हैं। भाई हमने दौर बहुत सारे देख लिए। हमें अब तक जो दौर जो अच्छे लगते हैं ना, हम चाहते हैं कि खुदा के लिए कोई ऐसा बंदा भी आए, कोई नूर खान जैसा बंदा आ जाए, जो जिसको जो हॉकी नहीं खेलता था, लेकिन उसने हॉकी और क्रिकेट की ऐसी शानदार खिदमत की है कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो हमें कोई इस तरह के बेलॉस लोग चाहिए जो आए, जो फेडरेशंस में, आपको मैं लेकर जाता हूँ इस्लामाबाद में कहाँ कहाँ हॉकी खेली जाती है, और जो क्लब्स हैं उनको बुला के दिखा लें कि कितने क्लब्स हैं जो जेन्युइनली हॉकी खेलते हैं यहाँ पे। सही बात है। यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 ऐसे क्लब्स हैं जो हॉकी से खेलते हैं, और उनमें से भी ये लोग अपनी पसंद से, और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो आता है ना वो, चाहे शहबाज सीनियर जैसे हमारे बड़े अच्छा दोस्त है, भाई है हमारा, लेकिन वो भी आए ना तो उनको पता लगा कि यार मैंने इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ना है। वो इलेक्शन लड़ने के लिए उनको वोट चाहिए थे, तो उन्होंने क्लबों से कहा, जिन क्लबों ने उनको वोट देने से इनकार किया उन्होंने उन क्लबों का वोटिंग राइट खत्म कर दिया। देखें, तो फिर ये इस किस्म की जब सूरत हाल हो जाए तो आप सोच लें कि भाई मैं क्यों करूंगा, इलेक्शन लड़ना है मुझे तो मैं कहूंगा ठीक है, हारता हूं मैं जीतता हूं मैं इलेक्शन लड़ूंगा, चला जाऊंगा। लेकिन ये लोग उस बुनियाद पर वोटिंग राइट खत्म कर देते हैं, अच्छा, रातों ये रात 6 नए आपने जो क्लब। बात की ना शहरयार भाई, ये बोगस क्लब्स का इशू खाली हमारे यहाँ नहीं है, लाहौर में बहुत है, कराची में बहुत है, फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ इन्हें रखा हुआ है इलेक्शन के वोट डालने के लिए, कांग्रेस में अपने हिस्सा बढ़ाने के लिए नए नए काम ढूंढ लेते हैं। वकार को ज़रा इसमें एडअप करें, आपको क्या हालात है लाहौर में? हॉकी फेडरेशन, उसके ऑफिस के बड़ी खामोशी रहती है, दौरों के वक्त बड़ी चहल पहल होती है। बिल्कुल अरसान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दौरों के दौरान चहल पहल रहती है। वैसे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं होती, किसी किस्म की कोई मीडिया एक्टिविटी नहीं होती है। आपने देखा कि मलेशिया से पाकिस्तान की टीम ने जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। उसके बाद एयरपोर्ट पर तो इस्तकबाल किया गया, लेकिन उसके बाद हम ये उम्मीद कर रहे थे कि किसी न किसी तरह से हॉकी की एक्टिविटी होगी, खिलाड़ियों को मीडिया के सामने पेश किया जाएगा, तो हम भी उनसे कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं किया गया, और हुकूमत की जानिब से तो इनको फंड वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन फेडरेशन की नाअहली है, जिसकी वजह से ना वो सिर्फ खिलाड़ियों पर खर्च कर रही है, बल्कि ना ही हॉकी की प्रमोशन के लिए हॉकी बदकिस्मती की से कुछ किया जा रहा है। फेडरेशन के जो ऑफिस है उसके साथ ग्राउंड है, उसकी सूरत हाल क्या है वकार? जहाँ मैं आया तो मैंने देखा था तो बड़ी बुरी थी, अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है कि वहाँ अस्ट्रो टर्फ बिछा दी गई है, क्योंकि उसका भी काफ़ी अरसे से मसले मसाइल चल रहे थे, और मीडिया पर काफ़ी शोर शराबा किया गया, और हमने भी इस हवाले से काफ़ी रिपोर्ट्स बनाई और आपने भी प्रोग्राम किए। तो उसका नतीजा ये निकला कि अस्ट्रो टर्फ बिछा दी गई है, लेकिन उसके बाद किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं की गई, क्योंकि हॉकी के जो प्लेयर्स हैं वो भी अपने आप को शो करवाना चाहते हैं। लेकिन इसके हवाले से जो हॉकी फेडरेशन है उसको चाहिए कि वो खिलाड़ियों की प्रमोशन के लिए काम करें। और बदकिस्मती से हमारी हॉकी के खिलाड़ियों से बात होती है तो वो भी ये चाहते हैं कि क्रिकेट के की तरह, जिस तरह उनके साथ ताउन किया जाता है, पीसीबी ताउन करता है, तो वो भी चाहते हैं कि हॉकी फेडरेशन भी उनके साथ ताउन करे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं किया जा रहा। और आपने देखा था कि 2 माह कबल स्पोर्ट्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से भी ये कहा गया था कि हॉकी की प्रमोशन के लिए काम किया जाएगा, और उन्होंने ऑन बोर्ड लिया था पीएचएफ को भी, कि तमाम स्कूल्स में, इसके अलावा कॉलेजेस में वगैरह तौर पर हॉकी की फ़रोग के लिए काम किया जाएगा, वहाँ हॉकी के टूर्नामेंट्स वगैरह करवाए जाएंगे। लेकिन बस किस्मत से अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। और आपने जो क्लब्स की बात की है कि लाहौर में सिर्फ 3 से 4 ऐसे क्लब्स हैं
जो नजर आते हैं, लेकिन उन्हें भी सिर्फ वोटिंग के लिए रखा गया और उनकी अच्छा, ये जो बोगस क्लब्स है ना, इस पर भी ज़रा आप लोगों से मैं बात करता हूँ। और ये बोगस क्लब के इश्यूज क्या होते हैं, इनके होने से क्या नुकसान होता है? गलत आदमी गलत टाइम पर वोट ले लेता है और हॉकी फेडरेशन में एक ताकतवर नाम के तौर पे उभर आता है। इससे बड़ा और गलत काम क्या होगा बोगस क्लब्स का? और फिर क्लब होते हैं, तो जब कभी क्लब की फंडिंग के मामलात आते हैं तो बोगस क्लब जिन लोगों ने बनाए होते हैं उनको माली बड़े फ़ायदे हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने वोट में हिस्सा डाला होता है, माली फ़ायदे हो जाते हैं। ये बड़ी एक टेक्निकल काम है, यानी इसको बड़े टेक्निकल तरीके से बंदर बांट की जाती है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ जी, ब्रेक से वापस आते हैं, ज़रा इस पर भी बात करते हैं। और उसके साथ साथ ऐसी फेडरेशन जिसमें लोगों पर पाबंदियाँ लगती हैं, वही लोग ओहदों पर नज़र आते हैं। क्या हाल होगा उस फेडरेशन का? और वो करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन के जो FIA के पास केसेस गए थे, उनका क्या बना? वापस आते हैं ब्रेक। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको प्लेफील्ड शो में। बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी को लेकर। तीनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा डिटेल डिस्कशन पैनल कर रहे हैं हमारी। असगर भाई, एक तो ज़रा ये जो बोगस क्लब है, इसकी सूरत हाल किस तरह ये टेक ओवर करते हैं हॉकी की अहम पोजीशंस को, और इनका होना कितना ख़तरनाक है? काम भी कोई नहीं कर रहे होते, कागजी क्लब होते हैं, वोट डालने के वक्त नजर आ जाते हैं। देखिए, ये बोगस क्लब को अगर आप ये कहें कि ये सौतेली बीवियां हैं तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब बीवी तंग करे तो आप चले जाएं, ठीक है ना, और अपना उल्लू सीधा करके वापस आ जाए। तो ये वो मसला है कि अपने मसाइल के हल के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मैंने एक अलग से क्लब बनाया हुआ है। उस क्लब को हमने वोटिंग राइट्स अपनी मर्जी से दे दिया, ताकि जब मेरा इक़्तिदार डगमगाए मैं उसे इस्तेमाल कर लूँ। और इस हवाले से बहुत बार स्टेप लेने की कोशिश की गई। जो तारिक बुख्ती साहब को सदर बनाया गया एडहॉक, तो उस पर यह लिखा हुआ था कि तारिक बुख्ती साहब क्लब की स्क्रूटनी करके आप इंतखाबात कराएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने सियासी तरीक़ेकार को अपनाते हुए एक नया नोटिफिकेशन करवाया और वो सदर बन गए। तो ऐसे लोग ही हैं, यही वो चेहरे हैं। या शहबाज सीनियर को देख लें, जो सीनियर नायब सदर बने हैं फेडरेशन के। मौलाना मुजाहिद को देख लें, जो आज खुद जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं। उनको किसी ने नोटिफाई नहीं किया है अभी तक, वो आज खुद बने हुए हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उनको नहीं मानता, उनके इलेक्शन को नहीं मानता। फिर उनके जो दस्ते राज हैं आसिफ बाजवा साहब, तो ये सब उस बोगस क्लब के सरपरस्त से आला है। 11 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है गोजरा में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरूर कवर करें, मैं पंजाब के साथियों से बोलूंगा, और उसमें सवालात भी करें और उस मसले को उठाएं भी, क्योंकि वो रशीदुल हसन करने जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। और वो रशीदुल हसन जिसके पीछे हर दौर में हर फेडरेशन के ओहदेदार ने उनको इक़्तिदार में लाने की कोशिश की और वो मना करते रहे, क्योंकि वो अपने हॉकी को जानते हैं। वो उस दौर की हॉकी खेली हुई है जिस दौर में हॉकी हमारा गरूर समझा जाता था। तो ये सारे लोग जो बोगस क्लब लेके चल रहे हैं, इनका बुनियादी मकसद सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देना है। देखिए, होना ये चाहिए कि तमाम प्रोविजनल ओलंपिक एसोसिएशन को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो हर शहर के क्लब को सिटी लेवल पर मॉनिटर करें, कैलेंडर एयर बनाएं, उनके मैचेस चेक करें, उनके खिलाड़ियों को स्क्रूटनी करें, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं, ताकि एक सिस्टम बन सके। लेकिन अफसोस वो सिस्टम तो बनता नहीं जिससे खेल ऊपर आए। हाँ, अपना सिस्टम जरूर बनता है, अपने जो है बैरूनी टूर होते हैं, मुल्की टूर होते हैं। अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो खत लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि बताएं इस्लामाबाद में जो आपने कैंप ऑफिस बनाया है वो किसकी इजाजत से और क्यों बनाया, उसके अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है, मां सिवाय इसके कि जी वो ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर के दौर से बना हुआ है। तो ठीक है, बना हुआ था, आप एक्टिव कर रहे हैं। मेरे इनके मुताबिक 25 लाख रुपए सालाना उस ऑफिस का खर्चा है। 25 लाख रुपए सालाना सिर्फ ऑफिस का खर्चा है। फिर जो आपने कांग्रेस से उसकी मंजूरी क्यों नहीं दी आप तक? आप कांग्रेस का इजलास क्यों नहीं बुला रहे हैं आपको? क्योंकि खौफ है कि कहीं यही कांग्रेस मुझे नहीं फारिग कर दे, क्योंकि ये इख्तियार तो है कांग्रेस के पास। और आपको एक और राज की बात बताऊं कि शैला रजा ने जो रिजाइन दिया था 2023-24 में, उस रिजाइन के बारे में इन्होंने कहा था कि जी हमें नहीं पता, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो पैरेलल बॉडी है। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं असगर भाई, सुने पहले जी, तारिक बुख्ती की अपॉइंटमेंट वाली फाइल उठाएं,
उस फाइल में शैला रजा का रेजिग्नेशन लगा हुआ है और उसको एक्सेप्ट करने के बाद तारिक बुक्टी को बनाया। तो बिल्कुल। इट्स मीन के जो कराची में कांग्रेस हुई थी वो कानूनी थी, वो सही थी, जो लाहौर में हुई वो जाली थी, वो 2 नंबर थी, वो कांग्रेस वाले अपनी हैसियत खो चुके हैं। तो इसी बात पर अगर राना मसूद और राना सनाउल्लाह साहब एक मेज पर बैठ जाएं और अपनी अपनी लॉबी को छोड़ दें तो हॉकी सीधे रास्ते पर आ सकती है मेरे भाई। असगर भाई, जिस रेजिग्नेशन का आपने जिक्र किया, शैला रजा ने मेरे ही प्रोग्राम में पहली बार, ये आपको याद होगा, बड़े इस रेजिग्नेशन का इंकशाफ किया था। अच्छा, उन्होंने बताया, एहसन इकबाल उस वक्त आईपीसी के मिनिस्टर थे, फिर उन्होंने बताया कि ये इशू हुआ और मैंने कांग्रेस के ही सामने इस्तीफा पेश किया। जरा ये भी क्लियर कर दें कि कांग्रेस ने वो इस्तीफा मंजूर भी नहीं किया था उस वक्त। नहीं, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस ने उसको मंजूर नहीं किया था और उसको उस वक्त के सेक्रेटरी जो कि अदालत के हुक्म पर बहाल थे, हैदर हुसैन ने ईमेल के जरिए इन्फॉर्म भी कर दिया था कि कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। साथ में वो इस्तीफा भी लगा हुआ था, उसी इस्तीफे को इस्तेमाल करके उसको जो है एक्सेप्ट करके तारिक बुक्टी को सदर लाया गया। तो यहाँ पे फोर्जरी और 2 नंबरी साफ नजर आ रही है कि गवर्नमेंट लेवल पर ये सारे खेल खेले गए। निगरां वजीर आजम का ये अजीम तरीन तोहफा जो हमारी हॉकी को जवाल से जवाल तक लेके जा रही है, अगर एहतसाब होता है तो निगरां वजीर अनवर काकड़ साहब को बिल्कुल ठीक है, उनका भी नाम इसमें जाहिर है कि जिस तरह से अपॉइंटमेंट हुई तारिक बुक्टी साहब की। शहरियार भाई, अपॉइंटमेंट तारिक बुक्टी साहब के आपने भी काफ़ी लिखा बोला इस पर, हम भी, असगर भाई तो इसके सबसे ज़्यादा वोकल हैं, उन्होंने तो इस केस को जगा के रखा हुआ है और हैदर ने बड़ी मेहनत की, हैदर हुसैन ने, उसने केसेस को भी जगा के रखा और ये केसेस पहले के थे, हैदर ने कोई नया केस नहीं कर दिया था, पहले के केस थे, हैदर ने तो जवाबात मांगे थे। खैर मैं उस पर आप लोगों से भी करूंगा बात, लेकिन सर ये जो कांग्रेस और इसका रोल रहा और जिस तरह से शैला रजा का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, तारिक बुक्टी साहब आ गए, फिर राना मुजाहिद, खुद उन पे पाबंदियां थी लेकिन वो सेक्रेटरी बने हुए हैं। अब सेक्रेटरी का पता नहीं नोटिफिकेशन हुआ नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो सेक्रेटरी हैं और दौरों पर इनके 1.5 करोड़ से ऊपर का खर्चा जो मुबैना तौर पर एक लिस्ट है जिसमें हुआ है इन दोनों हजरात के, लेकिन पैसे लड़कों को नहीं मिल रहे। अच्छा, ये जो सदारत की कुर्सी है, इस पर सियासत का कितना रोल है सर? जी, मैं बताऊं आपको कि ये जो सूरत हाल है ना, इसमें बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जो दौड़ थी ना, हैदर साहब की हो, शैला रजा की हो, बुक्टी साहब की हो या किसी की भी हो, ये सारों के सारों की दौड़ इसीलिए है कि हम किसी तरह ओहदों पे बैठ जाएं, वरना इससे हॉकी से कोई सिंसियर नहीं। हॉकी से सिंसियर होते तो ये सब कुछ ना होता और आज हम ये बैठ के ये वाले प्रोग्राम में कर रहे हो। हॉकी से सिंसियर होते हैं तो ये लोग पहले दिन बुलाते हैं और हॉकी से मोहब्बत करने वाले लोगों को इकट्ठा करते हैं और पूछते हैं कि बताएं जी वे फॉरवर्ड क्या है, हम कैसे आगे बढ़े। हैदर हुसैन का अपना इशू है, शैला रजा साहिबा का अपना इशू है। मसला ये है, इस हॉकी को क्यों आपने शटल कॉक बनाया हुआ है, कभी इधर तो कभी उधर। जो सजाद खोकर साहब थे वो क्यों आए थे? वो टेनिस फेडरेशन के नायब सदर थे और वो सदर बनना चाहते थे। अच्छा, वो भी उनकी भी एक स्टोरी है सर, बगैर किसी नोटिफिकेशन के आके बैठ गए थे, बाद में उनका नोटिफिकेशन हुआ था, ये एक अलग मामला है। वो उनका भी ताना बाना एहसन इकबाल साहब से मिलता है, उनके रिश्तेदार थे वो। अच्छा, वो आए और उनके भाई जो है वो पंजाब हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी बन गए और दोनों बस मिला के उन्होंने हॉकी का जितना बेड़ा गर्क कर सकते थे किया, क्योंकि उनका हॉकी से ताल्लुक ही कोई नहीं था। वो उनको कोई फेडरेशन चाहिए थी, वो पहले जो है टेनिस फेडरेशन में थे, वहां से सीधे वाइस प्रेसिडेंट थे, वहां से वो सदर बनना चाहते थे। वहां सैफुल्लाह साहब जैसे ही आए तो वो भाग के इधर आ गए और उनका नोटिफिकेशन हो गया। हमने ये वाले सारे नोटिफिकेशंस और इनकी सियासतें बहुत इतने अरसे से देख रहे हैं। लेकिन क्या शहरियार भाई, सवाल ये है कि क्या हॉकी की बेहतरी करने के लिए इस टाइम कोई कंक्रीट स्टेप्स लेने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला मौजूद है आपकी नजर में कि जिससे हॉकी बेहतर हो जाए? क्या करें? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि मतलब देखिए, हॉकी की बेहतरी उस वक्त हो सकती है जब आप तमाम हॉकी खेलने वालों को, हॉकी चाहने वालों को, उन लोगों को बुलाएं, बिठाएं और उनसे पूछें कि भाई कैसे हम आगे चलें। हम आपको फार्मूला बताते हैं, आप मतलब ग्रास रूट लेवल पे आपकी हॉकी हो ही नहीं रही, आप जा ही नहीं रहे। आपको चाहिए था कि अगर आपको मानती है वकार, जो अभी असगर अजीम या शहरियार भाई जो बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगा ज़रा मुझे ये बता दें,
जब फंड, आपको याद होगा वकार, आप कवर कर रहे थे इन सारी चीज़ों को, जब इतनी बड़ी एक स्कैम हुआ, करोड़ों रुपए गायब हो गए, हॉकी खरीदने के लिए पैसे कैश में निकाल लिए गए, ये सारा कुछ हुआ, लेकिन उस सारे टेन्योर में ओलंपियंस भी साथ साथ थे। ये नहीं कहूँगा कि हॉकी के लोग नहीं थे, हॉकी के लोग ही इसकी बड़ी वजह थे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो हॉकी की इस वक्त जो फेडरेशन के नुमाइंदगान हैं वो हॉकी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और इसके अलावा साबिक ओलंपियंस हैं वो भी इसमें शरीक है। जिस तरह कि आपने बताया है, हॉकी की प्रमोशन के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। हॉकी की पाकिस्तान में वापसी मुमकिन हो सकती है, फेडरेशन में शफाफियत हो और इसके अलावा उनका हिसाब हो, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हॉकी की बहाली हो, कोचिंग का जदीद निज़ाम हो, टैलेंट हंटिंग प्रोग्राम, और सबसे बड़ी बात यह कि रीजनल की सतह पर बाकायदा तौर पर हॉकी के टूर्नामेंट्स होने चाहिए, मीडिया की मुकम्मल तौर पर सपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों में सिर्फ मीडिया सपोर्ट कर रहा है। आप देखें कि लेकिन ना आप आज वकार, एक चीज़ है, मैं आपसे फिर दोबारा ना, ये सारा कुछ बेहतर है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हॉकी की दुरुस्ती के लिए सबसे पहले तो उसकी जड़ में जाएं, उन केसेस के बारे में ज़रा बात करते हैं। असगर भाई के पास बड़ी डिटेल मालूमात है, कैसे आगे बढ़ेगा। FIA में गए, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन इतनी खामोशी, उस खामोशी के बाद अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन और सेक्रेटरी के ये सारे दौरों की तफसीलात तलब की थी, उस पर भी खामोशी। मुझे नहीं पता क्या हुआ अब तक, मैं अभी जानता हूँ इन्हीं हजरात से कि क्या बना। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। असगर भाई, बड़े लंबे चौड़े केसेस हुए, खाली करोड़ों नहीं अरबों की बातें हुई, वो गायब हो गए मामलात, और हैरत है, इतनी गरीब हॉकी फेडरेशन के पास अरबों रुपए थे और वो गायब हो गए, खिलाड़ी गरीब का गरीब रह गया। वो केसेस FIA में गए, क्या बना उनका, कोई उसका फॉलो अप है हमारे पास? जहां पर हो और सब करप्शन के लिए मुत्तहिद हो एक प्लेटफॉर्म पर, तो वहां नताइज नहीं आते। इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी राना मसूद और राना सनाउल्लाह पर पड़ती है, क्योंकि इन्होंने ख्वाजा जुनैद के कहने पे ये तमाम मामला को हल्का कर दिया है। ख्वाजा जुनैद पे खुद पाबंदी है। ख्वाजा जुनैद वो प्लेयर है जिसकी वजह से पाकिस्तान ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर सका, और उसको वो साथ ये लिए घूमते हैं। वो खुद हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी बनना चाहता है, और ये सारी प्लानिंग की जा रही है। कितनी बार बनेंगे असगर भाई ये लोग सारे? देखिए, इनकी पेट की आग तो बुझती नहीं है ना, वो बुझेगी तो मामला सॉल्व हो गए। और अभी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनको लेटर लिखा, तीसरी बार इनके जमा किए गए वाजिबात के जो गोशवारे थे वो रिजेक्ट किए गए, और कहा गया जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पर जमा कराएं। साथ में ये बताएं कि सदर साहब जो ऑफिस रन कर रहे हैं उस पर खर्चात कहाँ से पूरे होते हैं, क्या अपने कांग्रेस से उसकी मंजूरी ली गई या नहीं ली गई, और दीगर तफसीलात भी उस फॉर्मेट के मुताबिक रसीदों के साथ मांगे गए हैं, तमाम रिकॉर्ड के साथ। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तो हर बार जो है गोल मोल सा रिकॉर्ड जमा करा के अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के DG हैं यासिर पीरजादा साहब, उन्होंने शायद ये तहैया कर लिया है कि इनसे पूरा पूरा हिसाब लेंगे और वरना इन्हें छोड़ना नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि उन्होंने जब ये कहा कि किस बात से आप ये कह रहे हैं कि हम इनको डेली अलाउंस दे दें, आप तो लिख कर देकर गए थे कि आपके पास अकाउंट में पैसे मौजूद हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। क्योंकि ये लोग वो है जो एक, मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लालची लोग हैं। मैं मतलब ऐसी मिसालें हैं यार कि वो ऑन एयर कहते हुए भी मुझे शर्म आती है, वो अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मुझे शर्म आती है, लेकिन इन हॉकी फेडरेशन के लोगों को ये शर्म नहीं आती कि उनकी वजह से हमारा नेशनल गेम अब लोगों के लिए अजीब ऐसा होता जा रहा है जैसे भूली बसरी यादें। मेरे खिलाड़ी, मेरे हीरोज भूखा रह के भी मैच खेलते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, सब जिलाली परचम को सरबुलंद करने की जान तोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल जो बार बार घूम के इक्तदार में आते हैं, जो कलीमुल्लाह समीउल्लाह हॉकी फेडरेशन को बनाकर खेल रहे हैं, इस खेल को खुदा के वास्ते चीफ पैटर्न पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इसको मुदाखलत करें, इसको खत्म करें। देखिए, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के तजुर्बेकार शख्स को लाकर सदर बनाएं जो मार्केटिंग कर सके और फेडरेशन के लिए पैसे ला सके, ऑडिट का निजाम ला सके, अकाउंट का सिस्टम ला सके, और किसी ऐसे ओलंपियंस को जिसकी टेक्निकल स्किल हो, खेल पे तवज्जो हो, उसको सेक्रेटरी बना दें और इस फेडरेशन को रन करने के लिए दे दें, तो हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। वरना मेरे भाई, कभी हम जिस तरह हम कहते हैं ना
कि अब के बिछड़े तो ऐसे मिले जैसे सूखे फूल किताबों में मिले। वाह। तो शायद अब हॉकी भी इसी तरफ जा रही है कि हम अपने बच्चों को उसके किस्से सुनाया करेंगे। यार समीउल्लाह अभी हयात है, कलीमुल्लाह अभी हयात है, रशीदुल हसन अभी हयात है, शहनाज मंजूर शेख जूनियर सीनियर अभी हयात है। अभी बेशुमार खिलाड़ी हमारे हयात है जिनको देखकर हमने चलना सीखा, जो हॉकी की पहचान बने, जो हॉकी की जान बने, जो पाकिस्तान की शान बने। यार क्यों जाया करते हो यार? लाओ इनको, इस्तेमाल करो, लाओ वो सिस्टम, ले आओ किसी मल्टीनेशनल इदारे के बड़े शख्स को जो इस हॉकी फेडरेशन को फाइनेंस कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें चला सके, टेक्निकल चीजें दे दो ओलंपियन को, ठीक है चला ले ओलंपियन, लेकिन कुछ सिस्टम तो बनाओ ना यार। क्यों तबाह बर्बाद यही करते जा प्रॉब्लम रहे है हैं? सर, क्यों अपने कुर्सी की बच्चों जंग के है, लिए एक कुर्सी इबरत की का निशान जंग बना को रहे हैं? म्यूजिकल चेयर बना दिया। शहरयार भाई कोई इस पे कमेंट करना चाहें? बस कमेंट असगर साहब ने इतना अच्छा उसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। बात ये है कि बड़े से बड़ा ओलंपियन यहाँ ले आए, यहाँ कासिम जिया साहब रहे और कासिम जिया साहब के दौर में सबसे ज्यादा पैसा आया, सबसे ज्यादा पैसा कासिम जिया साहब के दौर में आया और उसके बावजूद हमारी पोजीशन नीचे जाती गई। उसके बाद भी पैसा आता रहा, पैसा मिलता रहा, हॉकी फेडरेशंस को पैसे मिलते रहे, लेकिन मसला यही है कि हमारी विल नहीं है कि हमने हॉकी को दुरुस्त करना है। हम ये कहते हैं कि हमारे दौरे के हमें डॉलर्स कितने मिलेंगे, हमने किस किस शहर में अभी विजिट नहीं किया, बच्चों को शॉपिंग नहीं कराई, वहां से हमने शॉपिंग कब करनी है। जब तक ये मामला चलेंगे, और 54 लाख तो मैं 2014 का बता रहा था, आप चेक कराइए कि अब वहाँ हॉकी फेडरेशन का कितना होगा दोपहर के खाने का बजट। तो ये सारी चीजें हैं। 54 लाख वाली बात तो 10 साल 11 साल पुरानी है सर, तो अब तो वो मेरा ख्याल है कोई करोड़ पे पहुंच गया होगा खर्चा। तो जब तक ये वाले अखराजात खत्म नहीं होंगे और आप हॉकी के ऊपर इन्वेस्ट करना नहीं शुरू करेंगे, आप प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना नहीं शुरू करेंगे, एक ओलंपियन से दूसरे ओलंपियन के पास जाने का भी कोई फायदा नहीं। देखिए कोई फायदा नहीं, लेकिन 54 लाख रुपया जो आप बता रहे हैं, एक साल का हॉकी के सेक्रेटरी के खाने का बजट है दोपहर के वक्त। शहरयार भी कुछ कह रहे हैं? जी शहरयार भाई। मैंने कहा ये तो 2014-15 की बात है, गालबन 2013-14 की। तो अब तो सूरत हाल बहुत अक्सर मुख्तलिफ होगी। अब तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हो चुके होंगे अखराजात, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। और वो महंगाई अभी तक इनको ये लगता है कि सिर्फ इन तक पहुंची है महंगाई, वो खिलाड़ियों तक नहीं पहुंची। वो बेचारे जो अपने डेली अलाउंस के लिए जो बेचारे भाग रहे होंगे, वो क्या परफॉर्म करेंगे यार? आप खुद सोचे। एक हमने तो खैर हमारी तवक्कुआत ये थी कि एक स्पोर्ट्समैन जब बना वजीर आजम, तो हमने सोचा था कि खेलों की बेहतरी आएगी। उन्होंने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स खत्म कर दी। ये इस मुल्क से वहां तो मतलब वो यहाँ पे जो आता है, वो पंजाबी का वो मुहावरा जेड़ा कटोई लाल, तो जो आता है शहरयार भाई वक्त कम था। थैंक यू सो मच सर। वकार बहुत शुक्रिया आपका भी। असगर अजीम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज वक्त निकाला। पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी को लेकर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। इस टाइम के प्रेजेंट मसाइल, और ये मसाइल क्यों बने हैं मसाइल, ये वसाइल होने चाहिए थे, अब मसाइल बन गए। इस पर बड़ी डिटेल बात हुई। कल फिर होती है मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।